हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आर्यविल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम देखेंगे सर्वनाम के बारे में। ये सर्वनाम का दूसरा पार्ट होगा। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके संपूर्ण हिंदी न्यू बैच के नाम से फोल्डर आपको मिल जाएगा, वहाँ जा करके देख सकते हैं। इसके अलावा भी अन्य चीज़ें आपको वहाँ देखने को मिल जाएंगे मेरे दोस्तों। देखिए, सर्वनाम के बारे में हमने पहले बात किया था पहले वीडियो में कि सर्वनाम का मतलब क्या होता है, सबका नाम। ठीक, परिभाषा क्या होती है, जो भी कार्य शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं दोस्तों, है ना। जैसे कि कोई चीज़ हमें दिखती है, जैसे दीवार दिखा, मोबाइल दिखा, पेन दिखा, किताब दिखा, सबको हम कहते हैं ये है, ये है ना। इस तरह से हम इंगित कर देते हैं, जैसे किताब है तो ये है ना, इस तरह से बोल देते हैं। मोबाइल है तो ये है ना। तो इस तरीके से हम मोबाइल की जगह दीवार की जगह बोलते हैं, यह बोल देते हैं, यही क्या है, सर्वनाम है। जैसे कि आपने बचपन में पढ़ा होगा महात्मा गांधी के बारे में। एक बार कहते हैं महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को पोरबंदर में हुआ था। फिर उसके बाद हमेशा महात्मा गांधी नहीं करते, बोल देंगे इनके माता का नाम, इनके पिता का नाम, है ना, इन्होंने, इनकी, है ना। तो इस तरह जो प्रयोग करते हैं वही क्या होते हैं, हमने महात्मा गांधी की जगह इनकी, इन्होंने ऐसे शब्द यूज कर लिए, वही क्या है, सर्वनाम है। ठीक, तो चलिए देखिए, हमने बात भी किए थे कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। तो सर्वनाम के कुल 11 सर्वनाम है। ठीक, हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है और ये क्वेश्चन आपको वीडियो में पूछा गया। उसके अलावा इसके भेद कितने हैं, तो भेद 6 होते हैं दोस्तों, और 6 के 6 हमने देखे थे। कौन कौन से, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, ये दोनों हमने पढ़ लिए थे। आज हम बात करेंगे अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक सर्वनाम की बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, कल हमने पुरुषवाचक और निश्चयवाचक की बात कर ली थी, आज हम अनिश्चयवाचक से शुरू करते हैं। देखिए, अनिश्चयवाचक क्या होता है मेरे दोस्तों, यही समझने वाली बात है कि अनिश्चयवाचक मतलब जो भी निश्चित ना हो, जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चित बोध नहीं होता दोस्तों, उसे हम क्या बोलते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। भाई देखने से लग रहा अनिश्चय, ना निश्चय हो जिससे ना, वही क्या, आमिष ना होना, और निश्चय मीन्स निश्चय, जिससे कोई निश्चितपन ना हो, वही क्या है, अनिश्चयवाचक। देखिए, इसको हम दो तरह से देख सकते हैं, कोई भी आता है इसमें और किसी भी आता है। तो ये होते हैं प्राणीवाचक। ठीक, मतलब एक मनुष्य से संबंधित होते हैं, और कुछ क्या होगा, वस्तु से संबंधित होगा। देखिए, कोई आ रहा है, अब देखिए यहाँ पर अनिश्चयवाचक कैसे होगा, कोई आ रहा है दोस्तों, तो कोई मतलब कौन आ रहा है हमें पता नहीं भैया, कौन आ रहा है, पापा आ रहा है, फूफा आ रहा है, मौसा आ रहा है, कुछ भी मतलब पता नहीं है दोस्तों। तो कोई आ रहा है मतलब हमें कंफ्यूजन हो रहा है, हो रहा ना, अनिश्चय ना, निश्चय तो नहीं है कि पापा आ रहे हैं, मम्मी आ रहे हैं ना, ऐसा कुछ नहीं कहा गया। तो कोई आ रहा मतलब क्या, अनिश्चय। तो कोई शब्द कैसा होता है, एक अनिश्चय का बोध कराता है मेरे दोस्तों। अगला है कोई होगा, मुझे नहीं पता। किसी ने पूछा कौन होगा, तो कोई कह रहा कोई होगा, मुझे नहीं पता, मतलब कोई भी हो सकता है, यहाँ पे कोई निश्चित नहीं है, कुछ चमक रहा। अब देखिए यहाँ भी क्या है, कंफ्यूजन है, अनिश्चय है, आपको कुछ चमक रहा, आपको पता नहीं क्या चमक रहा भैया, कौन सी चीज है जो चमक रही है। ठीक, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका अनिश्चयवाचक मेरे दोस्तों। अगला है किसी को बुलाओ, मतलब किसी को भी बुलाओ, कोई नाम नहीं लिया गया पर्टिकुलर की। आप जैसे मान लिया कोई क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, तो उसमें किसी को ये नहीं कहा है राम को बुला लो, तो अगर राम को बुलाने के लिए बात कही है तो वो क्या है, निश्चय हो जाता है, निश्चित है। ठीक, मगर यहाँ पे कहा है किसी को बुलाओ, मतलब कोई भी आ सकता दोस्तों। तो यहाँ भी क्या है, कोई निश्चित पर नहीं है, अनिश्चय है। ठीक है, अगला है दूध में कुछ पड़ा है। देखिए यहाँ कैसे, कुछ क्या है, ये भी अनिश्चयवाचक का प्रतिनिधित्व कर रहा। कैसे, दूध में कुछ पड़ा, भैया हमें नहीं पता क्या पड़ गया, कीड़ा पड़ गया या फिर कोई अलग सी चीज कोई पड़ गई, है ना, या चीनी पड़ गई, हमें ये नहीं पता कि क्या पड़ा है, मगर अनुमानित है कि कुछ पड़ा है। कुछ मतलब क्या, हम निश्चित नहीं है बेटा, अनिश्चित है दोस्तों। ठीक, कुछ दे दीजिए। अब कुछ क्या दे दे भैया, कुछ क्या दे दे, खाना दे दे, पैसे दे दे, है ना, वस्त्र दे दे, पहनने के लिए कपड़े दे दे, ये पता नहीं है क्या देने की बात की जा रही है। तो यहाँ भी क्या है, अनिश्चित है दोस्तों। ठीक, उससे कुछ नहीं होगा, मतलब उससे कुछ भी नहीं होगा, मतलब कुछ भी नहीं होगा, कोई भी काम नहीं होगा। तो यहाँ भी क्या है, कुछ अनिश्चयवाचक दोस्तों। ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, तो कोई कौन आ जाएगा, कोई मतलब कोई भी आ सकता दोस्तों। तो इसीलिए यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ठीक, दोबारा देख लेते हैं, इसके जो प्रतिनिधित्व करते हैं, कोई होगा, किसी होगा और कुछ होगा। मेन कौन होता, कोई और कुछ। ठीक, तो ये याद रख लेंगे दोस्तों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम जहां पे कोई भी चीज निश्चित ना हो। सबसे आसान क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम दोस्तों। देखते हैं, देखिए जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो, यानी जिस सर्वनाम से आपको लगे कि हाँ यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा और क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, जैसे
कौन कौन से सेंटेंस आ सकते, कब, क्यों, क्या, कैसे, कौन, कहाँ, और उसके बाद में आपका प्रश्नवाचक का चिन्ह भी लास्ट में लगा हुआ मिल जाएगा मेरे दोस्तों। एकदम इजी है पहचानना, क्या कहते हैं, एकदम एकदम इजी है। चलिए देखते हैं क्या कर रहे हो भैया, किसी से आप क्वेश्चन करो ना, उत्तर मिलना चाहिए। ऐसा हो कि जो आप सेंटेंस बोल रहे हो उसका कहीं ना कहीं उत्तर छुपा हो, मतलब आपको लगे कि हाँ उसका उत्तर मिलेगा कुछ ना कुछ। जैसे क्या कर रहे हो, देखिए प्रश्नवाचक लगा है, बिल्कुल सही प्रश्नवाचक लगा, मैंने पहचान लिया। और इसमें कौन सा शब्द है, तो क्या कर रहे हो भैया, तो बताएगा कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं, फालतू थोड़ी बैठे हैं, ठीक, तो कुछ ना कुछ बताएगा ना ये चीजें। आप कहाँ जा रहे हो, तो देखिए यहाँ पे कहाँ शब्द क्या कर रहा है, तो भैया कहाँ जा रहे हो प्रश्न कर लिया आपने, बिल्कुल प्रश्नवाचक चिन्ह लगा, तो कोई ना कोई उत्तर मिलने की संभावना है, भैया दिल्ली जा रहे हैं, आगरा जा रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं, ये भी कह सकता है वो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक हो जाएगा दोस्तों। अगला वह क्या चाहता है, भैया कुछ ना कुछ तो चाहता होगा, क्या चाहता है, कुछ ना कुछ तो चाहता होगा, इसलिए यहाँ पे भी क्या है, आपने प्रश्न किया है तो उत्तर आपको मिलना है, मतलब क्या है, प्रश्नवाचक है। तुम कैसे हो, आपने पूछा तुम कैसे हो, भैया कुछ ना कुछ तो कहेगा, ठीक है, बेकार है, अच्छे हैं, बुरे हैं, कुछ ना कुछ बताएगा, तो कैसे हो दोस्तों, ठीक है, तो आप भी बता देना कैसे हो। चलिए अगला, यहाँ कौन है, देखिए यहाँ पर कौन है, ये भी क्या है, प्रश्न किया जा रहा है। अब यहाँ पे कौन है, ये निश्चित अनिश्चित, आप सोचो कि यहाँ अनिश्चित होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, मगर तो देखिए तो ये क्वेश्चन तो किया जा रहा है, ये क्वेश्चन किया जा रहा है ना, कौन है यहाँ पे, ठीक। अगला है तुम क्या खा रहे हो, तो तुम क्या खा रहे हो भैया, बताओ क्या खा रहे हो, कुछ ना कुछ आपसे पूछा गया तो आप बताओगे भैया खाना खा रहे हैं या पानी पीना है, कुछ ना कुछ तो बताओगे। तुम कौन हो, तुम कौन हो भैया, बताओ कौन हो, कुछ ना कुछ तो आंसर दोगे आप, ठीक है। वह कब जाएगा, तो यहाँ भी प्रश्नवाचक लगा होना चाहिए था, प्रश्नवाचक लगाना भूल गए दोस्तों, तो वह कब जाएगा, ये भी क्या है आपका प्रश्नवाचक। जहां कहीं भी आपको लगे कि प्रश्न पूछा जा रहा है या फिर ऐसा लगे प्रतीत हो इसका आंसर मिल जाएगा, रिप्लाई मिल जाएगा, और लास्ट में क्या हो, प्रश्नवाचक चिन्ह हो दोस्तों, वही क्या हो जाएगा हमारा प्रश्नवाचक, ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम दोस्तों। तो आई होप ये भी समझ में बिल्कुल आ गया होगा एकदम आसानी से। चलिए अगले की तरफ चलते हैं, संबंधवाचक, थोड़ा सा इसे समझना पड़ेगा आपको। संबंधवाचक देखिए, जिस सर्वनाम से दो वस्तुओं अथवा दो व्यक्तियों में पारस्परिक संबंध प्रकट होता है, मतलब जिस वस्तु से किसी व्यक्ति का संबंध प्रकट होता है दोस्तों, उसे हम क्या बोलते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम दोस्तों। देखिए इसका चिन्ह क्या होता है, आपको पता होगा कि का, की, के, देखिए आपने संबंध कारक पढ़ा होगा, तो का, की, के, रारी, रे, नानी, ने, है ना। इसके अलावा देखिए जो या सो भी संबंधवाचक को प्रतिनिधित्व करते हैं, याद रखेंगे, जो या सो ये संबंधवाचक को ही प्रतिनिधित्व करते हैं, जहां पर जो सो लग जाएगा वो आपका संबंधवाचक ही होगा दोस्तों। देखिए इसको भी हम उत्तम पुरुष में क्या होता है, देखिए संबंधवाचक के ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे सिंपल से, मेरी, मेरा, मेरे, हमारा, हमारी, हमारे। देखिए यहाँ पर मेरा में क्या, मेरी में क्या है, री है, तो री क्या होता है, ये भी तो संबंधवाचक का है। रा, रा भी, रे, ठीक है, और रा, री, रे, ये भी क्या है, प्रश्न, ये उत्तम पुरुष हैं, अपने लिए यूज करें ना, मेरा, मेरी, मुझे, ठीक, हमारा, हमारी, हमारे, तो ये सब क्या संबंधवाचक, क्योंकि यहाँ पे रा, री, रे आ चुके हैं, उत्तम पुरुष के हैं, ठीक। अब देखिए मध्यम पुरुष में क्या होता है, तेरा, तेरी, तेरे, है ना, ये देखिए रा आ रहा है ना इसमें, और तुम्हारी, तुम्हारे, आपका, ये देखिए काकी के आ रहा है ना, तो ये क्या हो रहा है, ये मध्यम पुरुष के सेंटेंस है, ठीक। इसी तरह अन्य पुरुष में जब जाते हैं तो इसका, इसकी, इसके, उसका, उसकी, उसके, जिसका, जिसकी, जिसके, इनका, इनकी, इनके, उनका, उनकी, उनके मेरे दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर काकी के यहाँ भी आ रहा है, तो ये भी क्या है, आपके संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं मेरे दोस्तों। तो देखिए हम आज बात करेंगे संबंधवाचक के बारे में, जिसमें आपको जरा भी कंफ्यूजन नहीं होगी दोस्तों। देखिए जिसकी लाठी उसकी भैंस, देखो जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो देखिए यहाँ पर क्या संबंध है, जिसकी लाठी का संबंध किससे है, उसकी भैंस से। अब देखिए जिसकी लाठी, जहाँ कहते हैं कि राम की लाठी राम की भैंस ना, तो यहाँ भी तो इसके जगह हम संज्ञा की जगह इसका प्रयोग कर रहे हैं, जिसकी, है ना। देखिए संज्ञा की जगह हम क्या कर रहे हैं, जिसकी प्रयोग कर रहे हैं, और लाठी जहाँ भी हम जिस, उसकी जगह भी हम संज्ञा का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक। संज्ञा का प्रयोग की जगह हम उसकी प्रयोग कर रहे हैं, तो समझ में आया। इसकी जगह हम क्या कह सकते थे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, राम की लाठी राम का भैंस, ना ऐसे कह सकते थे ना, मगर हमने क्या कह दिया, इसमें हमने सर्वनाम फिट कर दिया, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी लाठी संबंध किससे है, उसकी भैंस से, ठीक।
देखिए अगला देखते हैं, वह मेरी पुस्तक है। देखिए यहाँ पे क्या है, रारी रे आ गया, मतलब संबंध तो है ना, पुस्तक से किसका संबंध है, मेरी, है ना, कि पुस्तक से एक संबंध किस प्रकार का है कि वो मेरी है, ठीक है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका संबंधवाचक। अगला है जो जैसा करेगा सो वैसा भरेगा। हमने बताया था जो सो जहां भी आएगा वो भी संबंधवाचक होगा। जो जैसा करेगा संबंध का क्या है, वो वैसा भरेगा, मतलब जो जैसा करेगा उसका संबंध किस चीज से है कि वो ऐसा ही भरेगा भैया, ठीक। अगला है जैसा देश वैसा भेष। अब देखिए जिस प्रकार का देश होगा उसका संबंध उसी प्रकार के भेष से होगा, ठीक दोस्तों। तो जैसा और वैसा ये क्या है आपके संबंधवाचक। अगला है वह जो ना करे सो थोड़ा है। देखिए जो सो आ गया ना दोस्तों, तो आप पहचान लीजिएगा जो सो आएगा भर्ण से आपको संबंधवाचक ही कर देना है, ठीक। अगला है वह कौन है जो रो पड़ा था, जो रो रहा है, ठीक। अब देखिए यहाँ भी संबंध कौन है, कौन से संबंध किसका है, जो रोने वाला है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो संबंध, जो क्या हो जाएगा आपका संबंधवाचक सर्वनाम। चलिए अगला है जो तुम चाहो करो। अब भैया देखिए जो तुम चाहो करो, तो जो आ गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा संबंधवाचक। जो बोओगे सो काटोगे। देखिए जो का संबंध किससे है, जो बोने का संबंध किससे है, वही काटोगे सो काटोगे, तो यही भी क्या हो जाएगा आपका संबंधवाचक मेरे दोस्तों। अगला देखिए वह लड़का जो कल आया था वह मेरा भाई है। अब देखिए यहाँ पर दो चीजों से हमें प्रतीत हो रहा है, मेरा भी है ना, ये भी आपका संबंधवाचक बता रहा है, और जो आगे इससे तो संबंधवाचक एकदम क्लियर हो ही जाता है मेरे दोस्तों। तो ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आई होप ये भी समझ में आएगा, आ गया होगा। चलिए अब लास्ट और अंतिम देखते हैं, अंतिम पड़ाव की ओर चलते हैं दोस्तों, निजवाचक सर्वनाम। इसमें लोग कंफ्यूजन होते हैं और आज कंफ्यूजन आपकी दूर होने वाली है मेरे दोस्तों। देखिए वह सर्वनाम जो स्वयं का बोध कर रहा है वही क्या होता है निजवाचक। निज मतलब क्या भैया, खुद, हम निजी कह रहे हैं, मेरा निजी का घर है ना, तो निजी मतलब क्या, हमारा स्वयं का घर है। तो देखिए इसमें किस प्रकार के आपके सेंटेंस कुछ पूछे जाएंगे, आप स्वतः, खुद और स्वयं, ऐसे सेंटेंस आएंगे निजवाचक में। एक चीज और याद रखेंगे, जो आप सेंटेंस है ये दो तरीके से यूज होता है। देखिए जब यदि आप शब्द का प्रयोग आदर सूचक के लिए अर्थ में होगा तो वहां पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, ना कि निजवाचक। देखिए आप जो है निजवाचक में हो जाएगा और पुरुषवाचक में होगा। मगर अगर आप किसी के लिए मतलब कि उसके आदर संबंधित बात करें, जैसे आप कहाँ जा रहे हैं, तो ये आप उससे आदर से पूछ रहे हैं ना, नहीं कहते तुम कहाँ जाते हो ना, तो ये कहते उससे अच्छा हमने क्या कह दिया, आप कहाँ जा रहे हैं, तो ये हमने आदर के लिए प्रयोग किया उसके, तो ये आपका क्या होगा, निजवाचक नहीं होगा मेरे दोस्तों, ये हो जाएगा आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक। पुरुषवाचक सर्वनाम होगा मध्यम पुरुष। तो याद रखेंगे जहां पर हम इज्जत से बात करते हैं, इज्जत के लिए बात करते हैं, आदर से बात करते हैं, वो आपका निजवाचक नहीं होगा, वो आपका पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। चलिए और होगा, और कहने वाला स्वयं के लिए कर ले तो क्या होगा निजवाचक। अगर आप कह रहे हो अपने खुद के लिए, आपका यूज अपने खुद के लिए कर रहे हो, तो भैया बिल्कुल बेफिक्र रहिए, वो निजवाचक सर्वनाम होगा। चलिए देखते हैं मेरे दोस्तों, जैसे कि अपना काम स्वयं करूंगा। अब देखिए यहाँ पर अपना आ गया ना, और काम स्वयं करूंगा मतलब खुद की बात की जा रही है। देखिए खुद की दोस्तों, खुद की बात की जा रही है, स्वयं करूंगा मतलब निजवाचक है, ठीक है। तो स्वयं शब्द तो खुद में ही एक निजवाचक का प्रतिनिधित्व करता है। तो दोस्तों जो चीज खुद के लिए कह ली जाए वही क्या है निजवाचक, और जो हम दूसरों के लिए कहेंगे दोस्तों फिर तो वहां पे कोई वही नहीं, क्योंकि हम उससे रिस्पेक्ट के लिए कहेंगे, ठीक। चलिए अगला है मैं खुद से खाना बनाऊंगा। अब देखिए खुद से खाना बनाऊंगा मतलब खुद से बात कर रहा है ना, कि मैं खुद से खाना बनाऊंगा दोस्तों, तो यहाँ पर निजवाचक ही तो है। अगला है आप जैसा समझे करें। अब देखिए आप जैसा समझे करें, तो यहाँ पर आपके ऊपर पूरा डिपेंड हो गया दोस्तों, तो यहाँ पे आपका निजी हो गया सब कुछ, ठीक। चलिए यह आपका ही हो गया, कहेगा ना यह आपका ही हो गया, मतलब क्या, ये इस पे पूरा प्रतिनिधित्व तो आपका ही है दोस्तों, तो आप हो तो भैया फिर ले जाओ, ठीक है। चलिए अगला है उन्होंने मुझे रहने को कहा और आप चलते बने। उन्होंने मुझे रहने को कहा और आप चलते बने, तो आप भी क्या, आप बहुत वैसे बात कर रही जा रही, तो यहाँ पे निजी के लिए प्रयोग हुआ है, आप चलते बने दोस्तों, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा निजवाचक। अगला है वह औरों को नहीं अपनों को सुधार रहा है। अपने को सुधार रहा है, अपने को मतलब खुद को भैया मार पीट रहा है। अगला है मैं स्वतः से बाइक चला लूंगा, तो खुद से बाइक चला लूंगा स्वतः से, तो ये भी आपके लिए क्या है निजवाचक सर्वनाम है। देखिए यहाँ पर हम आपको देखते हैं दो आप आए हैं, एक ये आप है और एक ये आप है ना। माँ आप सो जाओ मैं अपने आप खा लूंगा। जैसे माँ ने शाम को खाना बनाया, आपने माँ से बोला कि माँ ने बोला बेटा खाना खा लो, तो आपने बोला माँ मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, माँ आप खा लो मैं स्वयं से खा लूंगा। तो यहाँ पे देखिए दो बार आप शब्द आया, अब दोनों पहचानिए कौन सा है, ठीक। देखिए माँ आप सो जाओ, यहाँ पर हम ये क्या कर रहे हैं, माँ को इज्जत दे रहे हैं, आदर के लिए प्रयोग कर रहे हैं, माँ आप सो जाओ
मैं अपने आप खा लूंगा, ये स्वयं के लिए यूज कर रहा हूं दोस्तों, तो यहां पर आपका निजवाचक होगा, यहां पर क्या होगा, निजवाचक हो जाएगा दोस्तों, और यहां पर क्या हो जाएगा आपका पुरुषवाचक। ठीक दोस्तों, तो ये चीजें आप समझना है। माँ आप सो जाओ, मतलब ये हम इज्जत के लिए बोल रहे हैं, माँ को बोल रहा है, दूसरे को बोल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आदर के लिए बोल रहे हैं, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ये पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। और मैं अपने आप खा लूंगा, मतलब मैं स्वयं की बात कर रहा हूं यहां पर, तो स्वयं की कर रहा हूं, इसीलिए ये हमारा निजवाचक हो जाएगा दोस्तों। तो हमारा इसमें कौन सा निजवाचक होगा, ये देखिए। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, जैसे मान लिया इसमें तो दो दो हैं, तो कैसे पूछेगा सर जी, तो हम आपको बता दें, इसमें ऐसा पूरा सेंटेंस लिखा होगा, माँ आप सो जाओ, मैं अपने आप खा लूंगा। अब देखिए एक में नीचे रेखा खींचेगा, तो पूछेगा रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है, तो रेखांकित शब्द अगर यहां से खींचता है तो आप बता देंगे निजवाचक है दोस्तों, अगर यहां पे खींच दिया तो आप क्या बोलोगे, पुरुषवाचक है दोस्तों। ठीक, पुरुषवाचक है, ठीक, तो याद रखेंगे आप बहुत अच्छे से। और अगर यहां पर खींच दिया तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ये संबंधवाचक होगा, अपने, नानी ने, है ना, तो ऐसे आप ये भी समझ लेना कि यहां पे खींच दिया तो दोस्तों तो क्या हो जाएगा, संबंधवाचक हो जाएगा। ठीक दोस्तों, चलिए देखिए एक क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ जा रहे हैं, क्योंकि हमने पढ़ाया तो शायद आपको समझ में आया हो, तो इसका आंसर जरूर देना दोस्तों। घी में कुछ पड़ा है, प्रयुक्त वाक्य में सर्वनाम कौन सा होगा, पुरुषवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक या निजवाचक, जो भी हो दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और एक चीज आपको बता दें, अगर चैनल आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, लाइक जो भी है कर देना दोस्तों। और एक चीज़ हम आपके लिए बता के जाते हैं कि अगर आप इसके पहले वाले वीडियो पढ़ना चाहते हैं, बहुत सारे वीडियो हमने बनाए हिंदी के, जो कि संपूर्ण हिंदी, तो आपको इस वाले प्लेलिस्ट पे जाना है, संपूर्ण हिंदी 2020 के नाम से। यहाँ पर आपको संज्ञा, सर्वनाम, वर्णमाला, शब्द विचार सब कुछ मिल जाएंगे, A to Z, समास, अलंकार, सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी दोस्तों। तो यहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं। इसके अलावा हमने मूल विधि की क्लासें चलाई हैं और प्रीवियस ईयर पेपर एसआई चलाई है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। और यूपी स्पेशल की भी क्लासें चला रखी है और संविधान की क्लासें भी आपको मिल जाएगी दोस्तों। तो आप जाइए, जरूर जाइए और देखिए अच्छे से, और अच्छे से आप अपना स्किल बढ़ाइए दोस्तों। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद।